पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम सामने आया है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे पहले बात करते हैं वॉशिंगटन डीसी की, जहां एक बड़े होटल में ट्रंप डिनर कर रहे थे और इसी दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ। गोलियों की आवाजें गूंजी, अफरा तफरी मच गई, लेकिन किस्मत से ट्रंप बाल बाल बच गए। और इस घटना ने न सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, ट्रंप की मानसिक स्थिति पर भी असर डाला है। ये मामला कहीं ना कहीं उनके फैसलों और रुख को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो भी बहुत अहम है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे। वहां उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। इन बैठकों को पॉजिटिव टॉक्स बताया जा रहा है। बातचीत के बाद अराक्ची ने ओमान के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने वहां के सुल्तान और अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की। दिलचस्प बात यह रही कि ओमान जाने के बाद अराक्ची फिर से इस्लामाबाद लौटे। एक ही दिन में इस्लामाबाद से मस्कट और फिर वापस इस्लामाबाद आना यह दिखाता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। ये सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक मिशन था जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम एक कड़ी की तरह काम कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को संदेश दे रहा है, पाकिस्तान ईरान को, और फिर ईरान ओमान के जरिए अपनी रणनीति को मजबूत कर रहा है। हार्मोज की खाड़ी इस पूरे खेल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह दुनिया की तेल आपूर्ति का बड़ा रास्ता है। अगर यहाँ कोई समझौता होता है तो उसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब्बास अराक्ची का अगला पड़ाव मॉस्को बताया जा रहा है, जहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। इसके बाद पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करेंगे और फिर अगले महीने 14-15 तारीख को ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात तय है। यानी एक ऐसा जियोपॉलिटिकल चक्र बन रहा है जिसमें हर बड़ी ताकत शामिल है। और अब सवाल उठता है कि ट्रंप आखिर इतने बेचैन क्यों हैं? और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 1 मई की तारीख, इस दिन उन्हें अमेरिकी कांग्रेस का सामना करना है और इस युद्ध के लिए मंजूरी लेना है। लेकिन हालात उनके पक्ष में नहीं है। उनकी पार्टी के अंदर असंतोष है, विपक्ष लगातार हमलावर है और जनता भी इस युद्ध से थक चुकी है। इसके अलावा वैश्विक दबाव भी कम नहीं है। तेल की कीमतें, शेयर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सब पर इस तनाव का असर पड़ रहा है। बड़े बड़े कारोबारी घराने चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो। ऐसे में ट्रंप के पास एक ही रास्ता बचता है और वो है डील करने का। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की लगातार यात्राएं और उनकी सक्रियता ये संकेत देती है कि ईरान भी इस मौके को भुनाना चाहता है। लेकिन फर्क यह है कि ईरान मजबूत स्थिति में है, वो शर्तें तय कर रहा है, जबकि अमेरिका उन शर्तों को समझने और मानने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज और हालिया बयान जो दर्शाते हैं कि वो अब पहले जैसे आक्रामक नहीं रहे। खासकर हमले के बाद उनकी भाषा में नरमी आई है। उन्होंने खुद कहा है कि हम डील की तरफ बढ़ रहे हैं, और यह बयान बहुत कुछ कह जाता है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि ट्रंप पर जो दबाव इजरायल समर्थक लॉबी का था वो भी अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। हमले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप ने कुछ हद तक उस दबाव से खुद को अलग किया है, और अगर ये सच है तो ये उनके लिए एक डील की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। और अब सवाल यही है कि क्या 1 मई से पहले डील हो सकती है, और इसका जवाब आसान नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अंतिम डील चीन यात्रा के बाद ही होगी, लेकिन यह भी संभव है कि उससे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए जिससे ट्रंप कांग्रेस में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। और ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर वो इस युद्ध से सम्मानजनक तरीके से बाहर नहीं निकलते तो उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। उनकी लोकप्रियता पहले ही गिर चुकी है। ऐसे में यह डील उनके लिए एक सेविंग ग्रेस साबित हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान ये समझ चुका है कि इस वक्त उसके पास बढ़त है। हार्मोज की खाड़ी पर उसका नियंत्रण, रूस और चीन का समर्थन और अमेरिका की आंतरिक कमजोरियां, ये सब उसे मजबूत बनाते हैं। इसलिए वो जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं चाहता। ओमान की भूमिका भी इस पूरे खेल में बहुत अहम है। वो एक मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। ईरान और ओमान के बीच अच्छे संबंध है और हार्मोज की खाड़ी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई आर्थिक समझौता होता है तो उसमें ओमान की हिस्सेदारी भी हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो यह साफ है कि दुनिया एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। इस्लामाबाद, मस्कट, मॉस्को, बीजिंग और वाशिंगटन ये सभी शहर अब एक ही कहानी के हिस्से बन चुके हैं। हर जगह बातचीत हो रही है, रणनीति बन रही है और एक बड़े फैसले को जमीन तैयार हो रही है।